तो बच्चों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाऊंगी वो है चैप्टर 9। चैप्टर 9। चैप्टर 9 टिकट एल्बम। तो ये जो टिकट एल्बम है, ये जो आमतौर में क्या होता है, बहुत बच्चों में टिकट जमाने करने का शौक होता है। आप लोग में होता है, कोई ऑटोग्राफ का लेते हैं, कोई टिकट का, कोई अलग अलग कॉइन्स का अलग अलग रहता है। तो ये टिकट एल्बम के बारे में जो बच्चों में आमतौर पर शौक होता है। तो हम चले पाठ की ओर पढ़ेंगे तो पता चलेगा, है ना। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वो लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश हो जाते। तो स्कूल में जो राजप्पा को आजकल कोई नहीं पूछ रहा था, और सब नागराजन को घेर कर रहते थे। और राजप्पा सबको कहता था नागराजन घमंडी हो गया। पर लड़के लोग, दूसरे बच्चे लोग थोड़ी उसका बात मानते थे। तो क्योंकि नागराजन के जो मामा जी थे, उन्होंने नागराजन के लिए एक सिंगापुर का एल्बम भेजा था, और वो लड़कों को दिखाया करता था। जैसे ही स्टार्टिंग सुबह स्कूल की घंटी बजती थी, तो सब उसको घेर कर एल्बम देखते थे। यहाँ तक कि फिर ब्रेक टाइम होता था, ब्रेक टाइम आधी छुट्टी यानी ब्रेक टाइम में भी आसपास लड़के लोग का जमघट रहता था। और कभी कभी तो बच्चे लोग उसके घर में भी पहुंच जाते थे। तो नागराजन सबको अच्छे से एल्बम शांति से दिखाता था, अपने गोद में बिठा के, पर किसी को टच करने नहीं देता था। और लड़के लोग उसका एल्बम देख के बहुत खुश होते थे। और तो और लड़का कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहे, फिर उसे वापस कर दिया। तो यहाँ तक कि लड़की लोग को भी उसको एल्बम देखने का मन हुआ। तो उसमें से एक लड़की थी जो बहुत स्मार्ट थी, तेज थी, उसका नाम था पार्वती। वो मांगने आई, और नागराजन ने उसको उसका कवर चढ़ा के एल्बम को दे दिया, और शाम तक लड़की लोग ने देखकर वापस उसको रिटर्न कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई। राजप्पा की एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस यही धुन सवार थी कि सुबह 8 बजे वो घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चनेवा लेकर निकर के जेब में भर लेता, और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। तो नागराजन जो था, उसका भी एल्बम था टिकट का, लेकिन आज उसको पूछने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे उसका जो शान मतलब कम हो गया था। और पहले तो उसके लड़के तारीफ करते थे, अभी नहीं कर रहे हैं। पहले वो जो राजप्पा है, वो मधुमक्खी की तरह, जैसे मधुमक्खी जो हनी बी होती है, फूल से थोड़ा थोड़ा हनी करके अपना जो हाइड में वो रखती है, वैसे ही मधुमक्खी जो रखती है मधु, तो वैसे ही राजप्पा जो टिकट कहाँ कहाँ से वो जमा करता। वो सुबह से उसका टिकट जमा करने का धूम रहता था। जो जो लड़का लोग टिकट जमा करते, वो सुबह 8 बजे ही निकल जाता और वो लोग से टिकट लेता था। जैसे कि 2 ऑस्ट्रेलिया का टिकट देकर एक फिनलैंड का ले लिया, 2 पाकिस्तान का देकर एक रूस का ले लिया। मतलब उसको हर तरह के टिकट जमा करने का शौक था। और जब शाम को घर आता, तो अपना जो बैग है कोना में रख देता, और खाने का अपना पॉकेट में भर लेता, और खड़े खड़े माँ से कॉफी पी लेता और निकल जाता। और 4 मील मतलब कि 4 किलोमीटर दूर वो
शॉर्टकट से, किनारे से, पगडंडी से होकर, मतलब कि जैसे किनार का रास्ता वहां से होकर वो भागता हुआ वो उसके दोस्त के घर कनाडा का टिकट लेने के लिए जाता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंसने पड़े। तो बोले राजप्पा का एल्बम इतना अच्छा था, तो बोले सबसे अलग था और बड़ा था, तो वहां के जो सरपंच है उसका लड़का ने उसको मांगा था, दे दो मैं 25 रुपया दूंगा। पर राजप्पा ने नहीं मांगा, उल्टा उसको बोला घमंडी कहीं का। और उल्टा उसको जवाब दिया कि तुम्हारे घर में भी एक लड़की है, प्यारी बच्ची है ना, उसको दे दो ना, मैं 30 रुपया देता हूँ। तो सब बच्चे हंसने लगे। मतलब कि वो जो जो प्यारा चीज होता है वो कोई थोड़ी देगा बेचेगा, है ना। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। अब क्या हुआ, अब नागराजन का एल्बम इतना सुंदर लगने लगा, तो सब राजप्पा का एल्बम को बोलने लगे फिसड्डी है, मतलब बेकार का है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वो नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही इतना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह एल्बम यहाँ थोड़ा मिलता। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। मतलब कि राजप्पा ने कभी नागराजन का एल्बम देखने का इच्छा प्रकट नहीं किया। उसको वो मतलब कि कभी बोला नहीं मुझे देखना है। पर कब जब लड़के लोग देखते तो वो ऐसे नीचे आंख करके देख लेता था। और देखा तो सचमुच बहुत सुंदर प्यारा एल्बम था। उसके पास उतने टिकट नहीं थे जितने राजप्पा के पास थे। अ, पर राजप नागराजन का एल्बम बहुत सुंदर था, जिसको छू लेना ही बहुत बड़ी बात थी। और नागराजन के जो एल्बम का फर्स्ट पेज में बहुत सुंदर राइटिंग में उसके मामा ने लिखा था। क्या लिखा था? ए एम नागराजन, उसका नाम लिखा और लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए एल्बम मेरा है और रहेगा। तो यहाँ में लिखा था कि जो इस एल्बम को चुराएगा वो बहुत बेशरम है। हाँ, ये एल्बम है, इसका नाम क्या है? एम ए नागराजन का एल्बम है। जब तक मतलब घास जो होता है ना, ग्रास, जब तक ग्रीन रहेगा, हरा रहेगा, और कमल जो लोटस जब तक लाल रहेगा, और सूरज जो सन जब तक ईस्ट से उदय होगा, मतलब कि राइज होगा, और पश्चिम में वो ये होगा, तो छिपेगा, मतलब डूबेगा, तब उस काल तक एल्बम मेरा है। तो ऐसे करके लिखा था। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपी और किताब में टीप लिया। मैंने ये जब लिखा देखा, लड़कों लोग ने फटाफट अपना कॉपी में उतार लिया और लड़की लोग ने भी ले लिया। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन ने इसे रहा नहीं। तो राजप्पा ने जब देख लिया लड़का लोग लिख रहा है, तो उसको चिढ़ा के ये बोलता है कि क्या तुम लोग क्यों नकल करते हो, क्यों चीटिंग करते हो उसका। तो सब लोग तो चुप रहा, लेकिन कृष्णन से रहा नहीं गया। तो उसने क्या कहा, जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का, और बोल दिया, जा तुमको जलन हो रही है, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बखाई। तो बोलता तू जलता है? तो राजप्पा बोला क्यों मैं जलूंगा, मेरा एल्बम तो उससे एल्बम से बड़ा है। हाँ, मुझे जले तेरा खानदान, ऐसे करके बोल दिया। वो दिखा रहा है कि नहीं, उसको जलन नहीं है। अरे उसके पास तो टिकटें हैं, वो है कहीं तेरे पास सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। तो उसने कहा कि उसके पास तो जो टिकटें हैं वो तेरे पास थोड़ी है, सब क्यों है? बस एक इंडोनेशिया का ही दिखा दो ना, उसे पानी भरोगे, कृष्णन ने कहा।
पर मेरे पास जो टिकट है वो कहाँ है उसके पास? फिर राजप्पा ने कहा, जो मेरे पास जो टिकट है वो थोड़ी उसके पास है। तो उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था, कृष्णन ने बोला ठीक है, उसके पास जो है वही दिखा दो। ठीक है, 10 रुपए के साथ मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चिखा, हाँ हाँ कूड़ा है। लड़के जैसे कोरस गाने लगे, तो बोलने लगा ठीक है दिखा दो जैसे टिकट हो। तो फिर कृष्णन बोला कि तुम्हारा एल्बम जो कूड़ा है, माने कि कचरा है, डस्टबिन जैसा है। तो सारे बच्चे लोग भी बोले हाँ हाँ कूड़ा है, कचरा है, सब बच्चे उसके धुन में बोलने लगे। राजाप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बात करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा बोलने सोचने लगा, ये लोग से बात करना बेकार है। उसने कितना मेहनत से टिकट जमा किया है, और नागराजन का बस एक ही दिन टिकट आया और वो एक ही दिन में ये एल्बम आया, वो फेमस हो गया। कितना मने कि अंतर है। ये लड़के लोग क्या समझेंगे, वो इतना मेहनत से जमा किया था। राजप्पा मन ही मन कूद रहा था। स्कूल जाना अब उसे खलने लगा और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सच जाने क्या सोचकर उठता है। ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता है और एक बार पूरा देख जाता है। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगती, उसे लगा एल्बम वाकई पूरा हो गया। तो राजप्पा का क्या है, अब मन नहीं लग रहा था स्कूल में, और उसको स्कूल जाने का भी मन नहीं हो रहा था। उसको शर्म आ रहा था लड़का लोग के सामने जाने में। ऐसे वो सैटरडे और संडे को वो टिकट खोजने निकलता, पर वो अब घर में ही घुसा रहता है। बार बार वो अपने घर में एल्बम को देखता है और उसको सोचता है कि शायद मेरा एल्बम पूरा ही हो गया। तो उसे जैसे लग रहा, चिढ़ होने लगा था। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया, वो नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, वो क्या जाने टिकट कैसे जमा किए, एक एक टिकट की क्या कीमत होगी। वो भला क्या समझे, सोचता हुआ टिकट जितना बड़ा हो वो उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता रहा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। ये भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका कर उसने अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। तो उस शाम उसने डिसाइड किया कि वो नागराजन के घर जाएगा। अब वो इतना इंसल्ट नहीं सहेगा। और नागराजन के हाथ अचानक उसका एल्बम लगा। बस यही नहीं, उसने कि कि एक एल्बम लग गया है ना। वो नागराजन क्या जानता है कैसे टिकट जमा कर सकते हैं। कितना मुश्किल होता है टिकट जमा करना, ये सब उसने सोचा। बड़े देश का टिकट कितना कीमती होला वो क्या जाने। उसके पास जितने भी टिकट है वो तो फालतू के टिकट है। उन्हें टरका कर उससे मैं अच्छे टिकट ले लूंगा। मतलब वो सोचा, मैंने कितनों को उल्लू बनाया है, मैंने चालबाजी की है, ऐसे ही मैं अब करूंगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वो अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन के मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई, तो नागराजन के घर गया। तो हमेशा वो जाते रहता था, इसीलिए किसी ने उसको नहीं टोका। तो ऊपर गया तो बैठा चेयर में, तो उसकी बहन कामाक्षी ऊपर आई। तो बोला, भैया शहर गया? अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजन राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। तो कामाक्षी ने बोला कि आपने भैया का एल्बम देखा? उसने करके माने कि वो दिखा रहा था। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो वो कहती, बहुत सुंदर है ना, ऐसा स्कूल में तो किसी का नहीं। तुमसे किसने कहा? उसने कहा, राजप्पा ने। तो कहा, भैया ने। तो वो कुड़ गया, मैंने चिढ़ गया एकदम। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। तो बोलने लगा, मतलब पता चल रहा था उसे पसंद नहीं आई बात। तो बोल रहा था, बड़ा होने से थोड़ी होगा। हम्म ऐसे बोल रहा था। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के तले टकरा गया। उसने तले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर उसने चाबी ढूंढ निकाली।
तो एक जो ड्रॉयर निकाला उसमें देखा चाबी था, तो वो सोचा क्यों ना निकाल ढूंढूं। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर लिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। तो उसने चाबी जैसे मिल गया, एक बार उसने नीचे सीढ़ी की ओर देखा, कोई तो नहीं है। फिर जब देखा, उसको एल्बम पहला ही उसमें मिल गया, ऊपर में रखा हुआ था, और उसने पहला पेज पढ़ा। उसका दिल धड़कने लगा। फिर भी उसने एल्बम को लेके अपना शर्ट के अंदर घुसा लिया और बंद किया वो अलमारी को, और जल्दी जल्दी सीढ़ी से उतरकर जाने लगा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर उसने उस जैसे जलने लगा। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा। मैंने कि वो जल्दी जल्दी आके अपना अलमारी का जो पन्ने वाला अलमारी के पीछे एल्बम छुपा दिया और बाहर देखने लगा, और उसका शरीर पूरा जल रहा था और गला सूख रहा था, क्योंकि तो वो तो चोरी करके ले आया था एल्बम। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात का सुना है। उसने हाथ पांव हिलाकर बोल रहा अप्पू रात को आके कि तुमने सुना, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। तो अप्पू आकर बोला, नागराजन का एल्बम तो चोरी हो गया, तुम्हें मालूम है? हम लोग तो शहर गए थे। अब राजप्पा चुप है, उसे मालूम ही है। तो वो उसको किसी तरह टाल दिया। उसके बाद वो चला गया, तो एल्बम फिर से उसने निकाल कर देखा। कहीं उसको कोई देख तो नहीं लेगा, उसके अंदर डर था। तो उसके बाद क्या हुआ कि तो उसके बाद जो राजप्पा, तो अब उसको डर बैठ गया था, क्या करेगा। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भारी हुआ। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। अब रात को उसने खाना भी नहीं खाया, जैसे उसका पेट भरा हो। उसको चिंता भी लग रहा था, क्योंकि उसने तो चोरी किया। उसको नींद भी नहीं आ रही थी, और अपने तकिए के नीचे वो एल्बम रखकर सो गया था। सुबह अप्पू दोबारा आया, और राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। तो अप्पू ने उसको बोला कि तुम कल नागराजन के घर गए थे। राजप्पा सांस जैसे ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिलाकर दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। राजप्पा मतलब कि ऐसे सिर हिला कर दिया, क्योंकि उसका सांस भी वो हो रहा था। अब तो वो तो गया था, कहीं उस पर डाउट ना हो ये सोचकर, लेकिन फिर भी वो ऐसे सिर हिला रहा था, चाहे वो जैसा भी सोचे। तो कामाक्षी ने कहा था, हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां गए थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी। अब सब उस पर शक करेंगे। अब तो वो बोल दिया है कि उसकी बहन ने बोल दिया तुम उसके घर गए थे। तो वो सोचने लगा राजप्पा, अब तो उसी पे सब लोग डाउट करेंगे, क्योंकि वही गया था और कोई नहीं गया था नागराजन के घर। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस एक पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। मैंने अप्पू उसको बोल रहा था, नागराजन के पापा तो डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं। अभी उसको पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो एक कंप्लेन करेंगे तो पूरा पुलिस फोर्स आ जाएगा। तो अप्पू जैसे कि मतलब कि उसको और उसमें आग में घी डाल रहा है, मैंने उसको और वो डाल रहा है, मतलब कि उसको ऐसे ही डर लग रहा है। ये तो भला हुआ अप्पू का भाई। उसे ढड़ास हुआ आ गया और अप्पू चला गया। और बाद में ढूंढ ये तो हुआ अप्पू का भाई, उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना, मतलब कि आया, फिर ढूंढा, नहीं मिला, और चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया, वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की साकाल खड़की। पुलिस! राजप्पा बुदबुदाया। मैंने कि वो जब अप्पू चला गया, उसके पापा चले गए थे दफ्तर, तो बाहर का किवाड़ तो बंद था। तो राजप्पा अभी तक बिस्तर में ही था।
आधा घंटा गुजर गया, वो ऐसे ही बैठा था, तभी उसके बाहर का दरवाजा खटखटाया। तो उसको लगा पुलिस आया, मतलब कि उतना डर उसका बैठ गया था क्योंकि उसने चोरी किया था। भीतर साकार लगी थी, दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा, अलमारी के पीछे छिपा दी। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छुपाकर वो नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था, मैंने कि अब भी उसको घंटी बज रहा था। अब क्या करेगा? वो जल्दी जल्दी अपना तकवे से लेके फिर ऊपर गया और अलमारी के पीछे उसने एल्बम छुपा दी, क्योंकि अगर फिर सोचने लगा नहीं पुलिस ने अगर तलाशी ली तो फिर उसने अपना कमीज के अंदर छुपा दिया। और वहां घंटी बज रहा है। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर हुई तो अम्मा खुद ही उठकर आई। तो बाद में पता चला उसकी मम्मी चिल्ला के बोली, अरे दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है, ऐसे करके। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी, उसने एल्बम की अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे! राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया। राजप्पा ने निकर उतारी और गीली तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वो ऊपर आया। नागराजन कुर्सी पर बैठा था, उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया यार। उसका चेहरा उतर आया था, काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। तो वो जल्दी जल्दी अपने पिछवाड़े की ओर भागा और जल्दी से वो बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद किया। और उसकी माँ ने पानी गर्म करने के लिए अंगीठी में चढ़ाया था। तो उसने क्या किया, वो एल्बम को अंगीठी में डाल दिया और वो जलने लगा। उसको बहुत दुख भी हो रहा था, कितना सुंदर सुंदर टिकट था, फिर भी वो जल रहा था। और यहाँ उसको डर लगा था अगर पुलिस तलाशी किया तो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने एल्बम जला दिया। और उसकी माँ ने एक आवाज दिया कि जल्दी आ, नहाकर, नागराजन ढूंढता हुआ है। तो वो तौलिया लपेट के, नीला लपेट के वो आया और नागराजन उसको बोलने लगा। उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था, वो बहुत रोया हुआ था, बोल रहा था मेरा एल्बम खो गया है। तो राजापन ने पूछा कि कहाँ तुमने रखा था? तो बोला शायद दराज में, शहर से लौटा तो गया है। बोला कि मैंने तो वहीं रखा था ड्रॉयर में, पर देखा तो गायब जब मैं शहर से आया। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंख पोंछ लिया और राजप्पा को भी दुख हो रहा था। उसका आंख से आंसू आ रहा था क्योंकि उसको मालूम है उसने तो जला दिया। रो मत यार, राजप्पा ने उससे पुचकारे। नागराजन जो बोल रहा था उसके आंख में आंसू आ गए और राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंख पोंछा था। तो उसको राजप्पा ने देखा उसका रोया चेहरा, तो बोला रो मत यार, उसे प्यार से पुचकारा और वो फफा कर रो दिया। यह देखो, ये नागराजन है, ये राजप्पा है। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वो नागराजन के सामने था और उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। और राजप्पा झट से गया, ऊपर गया और अपना एल्बम लाया। लाके, लो ये रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। तो राजप्पा ने अपना एल्बम नागराजन को दे दिया और बोला, तुम इसे रख लो, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो बोल रहा, बहला रहे हो यार? बोलते तुम ऐसे ही मुझे मजाक कर रहे हो, ऐसे ही, माने कि वो संतावना देने के लिए। तो नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया, मैंने उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि राजप्पा उसे अपना एल्बम दे रहा है। नहीं यार, सचमुच तुमको मैं दे रहा हूँ, रख लो। बोलता नहीं, सचमुच तुमको मैं दे। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार! नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था और उसका गला भर रहा है। तो नागराजन को यकीन ही नहीं हो रहा था राजप्पा अपना एल्बम उसको दे रहा है। तो वो बार बार बोल रहा है, ले लो, और उसका गला भरा है। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? तो बोलता है कि तुम मुझे दे रहे हो। बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम रख लो। तुम रोते क्यों हो? लो, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत से तूने। नागराजन बोला। बोलता नागराजन उल्टा बोलता, नहीं, तूने इतना मेहनत से ये टिकट सम जमा करके बनाया एल्बम, तू ही रख ले। बोला नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। वो चीखा और फुट फुट कर रोई। बोला ना, जल्दी चले जाओ, चले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ऐसे।
और फिर चीख के वो फुट फुट कर रोने लगा, क्योंकि उसका प्यारा एल्बम था और उसको दे रहा, और उसे भी मालूम उसने नागराजन का नष्ट कर दिया, माने कि उसे पछतावा उसका हरकत पे, इसीलिए उसने उसको दे दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया, वो एल्बम लेकर नीचे उतर आए। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा नीचे उतर आए, दोनों हाथ साथ साथ दरवाजे तक आए और दोनों वो पोंछ रहा और दोनों नीचे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियों से उतरने लगा और नागराजन जाने लगा और उसको मैनी मैनी थैंक्स देकर जा रहा था। सुनो राजू, राजप्पन ने पुकारा। नागराजन ने उसको पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें ले जाऊंगा। तो फिर उसको बोला कि राजू सुनो। नागराजन ने पलट कर देखा, क्या? तो बोला कि एल्बम मुझे आज दे दो, आज रात को मैं इसको जी भर कर देख लेता हूँ और कल तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। और राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद किया और एल्बम को छाती से लगाकर फुट फुट कर रो दिया। मानी उसको इतना प्यारा चीज था पर उसने दे दिया, क्योंकि उसने भी नागराजन का एल्बम जला दिया था और उसकी प्यारी चीज को। तो इस तरह से ये पाठ खत्म होता है। तो बच्चे का भी अंतरंग दिखाया, जलन होता है तो वो गलती कर देते हैं, पर जब उसको होश आता है तो उसने गलती की है तो वो अपनी प्यारी चीज भी दे देता है। तो इसमें बहुत अच्छे से ढंग से सिखाया, आप लोग को भी जलन नहीं करना है और ऐसा गलत नहीं करना है। हमेशा जो भी अच्छा है तो उसको प्रोत्साहन देना है, उसको उसकी तारीफ करना है ना, और सीखना है। तो ऐसे ही ये सुनिए, अच्छा लगेगा आपको। और कुछ भी हो तो आप मुझे बोलिएगा। धन्यवाद।